बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वारफेज, डैमरेज और डिटेंशन। इससे पहले मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने वारफेज और टीएचसी का डिफरेंस आपको बताया था। किसी दोस्त का क्वेश्चन था कि वारफेज और टीएचसी यानी टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस है। तो अब एक नया क्वेश्चन आ गया है कि वारफेज और डैमरेज में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मैंने डिटेंशन को भी ऐड कर दिया है ताकि वारफेज, डैमरेज और डिटेंशन का जो डिफरेंस है वो आपके सामने रखूं। और इसमें एक बहुत सी मिस्टेक है जो एक्सपोर्टर हजरात होते हैं, जो नए एक्सपोर्टर हैं पर्टिकुलर, वो एक मिस्टेक करते हैं और एक कमिटमेंट कर बैठते हैं अपने क्लाइंट से। तो मैं इसमें उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा कि उनकी क्या कमिटमेंट होती है डैमरेज और डिटेंशन के सिलसिले में अपने इंपोर्टर से। तो इसमें ताकि वो कॉन्शियस हो जाएं कि इस तरह की चीज़ उनके सामने क्लियर हो जाए, इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि वो अपनी कमिटमेंट करते वक्त देखें कि क्या चीज़ मुमकिन है और क्या नहीं। जो पॉसिबिलिटी है वो आप कमिटमेंट कर सकते हैं, और जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप उसकी कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो ये वीडियो वारफेज, डैमरेज और डिटेंशन का डिफरेंस आपके सामने इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि वारफेज क्या चीज़ है। पिछली वीडियो में मैं जैसे इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वारफेज क्या है, लेकिन अब चूंकि एक नई वीडियो है, वारफेज और डैमरेज और डिटेंशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो आज हम फिर एक नए सिरे से वारफेज को डिस्कस करेंगे कि वारफेज है क्या चीज़। देखिए, आपकी जो शिपमेंट जाती है सी पोर्ट पे जाती है, तो सी पोर्ट को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है, जो पोर्ट अथॉरिटीज़ होती है, वो आपसे अपने चार्जेस लेती हैं आपकी शिपमेंट वहाँ पे जाने या आने के। आपकी इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है, वो आपसे अपनी पोर्ट को यूज़ करने का एक तरह का रेंट लेती है, जिसे वारफेज कहा जाता है। ये एक्सपोर्टर भी पे करता है और इंपोर्टर भी पे करता है। इसी तरह पोर्ट के ऊपर काम करने वाली कंपनीज, जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो भी पोर्ट की स्पेस को यूज़ करती हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं, तो वो भी वारफेज पे करती हैं। तो ये एक तरह का रेंट है पोर्ट का। जो भी वहाँ पे, जो डिपार्टमेंट भी वहाँ पे काम कर रहा है, वो उसका रेंट पोर्ट अथॉरिटी को पे करता है। ये डायरेक्ट भी पोर्ट अथॉरिटी को जा सकता है और इनडायरेक्ट भी जा सकता है। इनडायरेक्ट ऐसे है कि पोर्ट अथॉरिटी एक मखसूस एरिए को, एक टर्मिनल को, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे देती है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो पोर्ट अथॉरिटी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो आपसे वारफेज लेगा या जो भी उसके चार्जेस हैं वो आपसे लेगा। लेकिन बहरहाल वारफेज जो है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट का रेंट है, जो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और पोर्ट पे काम करने वाली जो भी कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, या अगर दूसरी कंपनी जैसे इंस्पेक्शन कंपनीज हैं, सर्वेयर हैं, वो भी अपना ऑफिस वहाँ पे बनाते हैं, तो वो भी वारफेज पे करेंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं डैमरेज के ऊपर। डैमरेज क्या है? देखिए, पोर्ट के ऊपर जब आपकी कार्गो आती है तो वारफेज तो आपने पे करना है, वो आपने रेंट उसको पे करना है, हर सूरत में पे करना है। इसके बाद आपके पास कुछ फ्री टाइम होता है। पोर्ट अथॉरिटी आपको एक टाइम देती है, इस टाइम के अंदर आप अपना कंटेनर, आपकी जो भी कार्गो है, पोर्ट से उठा लें। आप कोशिश करते हैं कि वो अपनी कार्गो उठा लें, या कहीं सुस्ती भी हो जाती है या किसी भी वजह से आपकी कार्गो डिले हो जाती है, पोर्ट पे पड़ी रह जाती है, कस्टम से क्लियर नहीं होती, कोई इशू आ जाता है, तो जो फ्री टाइम है उसके बाद आपकी कार्गो जितना टाइम वहाँ पे रहेगी उसके ऊपर एक फ़ाइन किया जाता है। जो पोर्ट अथॉरिटी आपके ऊपर फ़ाइन करती है उसे डैमरेज कहा जाता है। तो ये फ्री टाइम गुजरने के बाद कार्गो जो पोर्ट के ऊपर पड़ी रहती है, उसका एक फ़ाइन है जिसे डैमरेज कहा जाता है, और ये डे बाय डे बढ़ता रहता है। यानी अगर एक कंटेनर पड़ा हुआ है, मैं
आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर उसका $50 एक दिन का डैमरेज है एक कंटेनर का, तो अगले दिन वो $55 हो जाएगा, इससे नेक्स्ट डे वो $60 हो जाएगा। यानी जून जून डेज बढ़ते जाएंगे, आपने अपनी कार्गो वहाँ से नहीं उठाई, अपनी शिपमेंट वहाँ से नहीं क्लियर की, पोर्ट से नहीं उठाई, तो आपका डैमरेज बढ़ता जाएगा। जितने दिन वो कार्गो वहाँ पे पड़ी रहेगी, डैमरेज पड़ता भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। यानी डैमरेज एक तो पढ़ना है आपको कि आपने डैमरेज पे करना है, फिर वो इंक्रीज होता रहेगा फ्री टाइम के बाद। तो ये डैमरेज कहलाता है, ये पोर्ट अथॉरिटी आपसे लेती है। अब आते हैं डिटेंशन के ऊपर। डिटेंशन, आपकी जो शिपमेंट आती है, आपका जो कंटेनर आता है वो शिपिंग कंपनी लेकर आती है। तो शिपिंग कंपनी ने भी अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं। वो आपको एक डिटेंशन फ्री टाइम देती है, यानी आपका जो कंटेनर है वो शिपिंग कंपनी की मलकियत है, उसका ओनर जो है वो शिपिंग कंपनी है। तो शिपिंग कंपनी ने एक टाइम आपको दे रखा है कि इतने टाइम तक आप अपनी कार्गो इसमें से निकाल लें, इसको अपने वेयर हाउस पर जहाँ भी लेके जाएं, अपनी कार्गो क्लियर करने के बाद आप हमें ये कंटेनर रिटर्न कर दें। उसमें 7 दिन का टाइम भी होता है, 10 दिन का भी होता है। शिपिंग कंपनी 14 दिन का, 20 दिन का, एक मंथ का भी दे देती हैं, लेकिन यूजली 1 वीक या 10 दिन होता है। इसके बाद अगर आप वो कार्गो कंटेनर यानी कंटेनर आप वापस रिटर्न नहीं करते शिपिंग कंपनी को, तो फिर आपको डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये आप शिपिंग कंपनी को पे करेंगे, ठीक है। डैमरेज आपने किसको पे किया था? पोर्ट अथॉरिटी को। लेकिन डिटेंशन आपने शिपिंग कंपनी को देनी है उसका फ्री टाइम गुजरने के बाद। जो उसका फ्री टाइम है, उसने 1 वीक या 10 दिन दिया है या 14 दिन दिया है, 14 डेज। इसके बाद अगर आपने वो कार्गो क्लियर नहीं की, कंटेनर रिटर्न नहीं किया शिपिंग कंपनी को, तो वो पर डे के हिसाब से आपसे डिटेंशन चार्जेस देगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें मैं आपको एक बताऊं कि जो एक्सपोर्टर हैं वो एक मिस्टेक क्या करते हैं। वो अपनी एक्सपोर्ट करते वक्त कमिटमेंट कर बैठते हैं अपने इंपोर्टर से कि आपको 10 दिन का या 14 डेज का डैमरेज और डिटेंशन फ्री टाइम देंगे। इंपोर्टर भी इस चीज़ से, उसको भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी डिमांड कर बैठता है कि मुझे डैमरेज और डिटेंशन का फ्री टाइम इतना दिलवाएंगे, और वो उसे कमिटमेंट कर बैठते हैं। वो एलसी के अंदर भी ये चीज़ मेंशन कर देता है कि आप बीएल में ये मेंशन कराएं कि 14 डेज डैमरेज और डिटेंशन फ्री टाइम है। अब जब आप बीएल बनाने जाते हैं, आप शिपिंग कंपनी से कहते हैं कि इसमें हमें, आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आपको बिजनेस दे दें, आप हमें डैमरेज और डिटेंशन फ्री टाइम दें 14 डेज या जितने भी है 10 डेज। तो अब शिपिंग कंपनी ये काम नहीं कर सकती। शिपिंग कंपनी सिर्फ आपको डिटेंशन फ्री टाइम दे सकती है। डैमरेज का जो टाइम है वो शिपिंग कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तो पोर्ट अथॉरिटी ने लेना है। आपकी शिपमेंट जहाँ जा रही है इंपोर्टर के कंट्री में, वहाँ जो भी पोर्ट अथॉरिटी है वो डैमरेज उसकी स्वाबदीद है, वो आपको कितना डैमरेज देती है, डैमरेज फ्री टाइम 3 दिन देती है, 5 डेज देती है, या जो उसके रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन शिपिंग कंपनी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। शिपिंग कंपनी आपको डिटेंशन फ्री टाइम दे सकती है, डैमरेज फ्री टाइम शिपिंग कंपनी नहीं दे सकती। और डिटेंशन जो है फ्री टाइम वो आपको 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज ये शिपिंग कंपनी दे सकती है। आप उसे रिक्वेस्ट करें तो मज़ीद टाइम भी दे सकती है, क्योंकि उसने आपसे बिजनेस करना होता है। तो अगर आपका इंपोर्टर कहता है कि मुझे 14 डेज डिटेंशन फ्री टाइम दें, तो आप उसे कहें जी हाँ जी, ये डिटेंशन फ्री टाइम शिपिंग कंपनी से आप बात कर लें, वो आप उसको दिलवा सकते हैं शिपिंग कंपनी से। लेकिन डैमरेज जो है, डैमरेज फ्री टाइम आप नहीं दिलवा सकते। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि डैमरेज फ्री टाइम देना किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है, ना शिपिंग कंपनी के कंट्रोल में। वो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी जहाँ आपकी शिपमेंट जा रही है इंपोर्टर के कंट्री में, यो उसका कंट्रोल है उसके ऊपर कि वो डैमरेज फ्री टाइम कितना देती है, आप नहीं दे सकते। तो इसलिए इंपोर्टर से कमिटमेंट करते वक्त ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डैमरेज फ्री टाइम उससे कहिए कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिटेंशन फ्री टाइम हम दिलवा सकते हैं, और आप कमिटमेंट करने से पहले शिपिंग कंपनी से जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करें कि हमें इतना डिटेंशन फ्री टाइम चाहिए, तो वो आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं, वो दे देते हैं। शिपिंग कंपनी आपको दे देती है, लेकिन डैमरेज फ्री टाइम नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, जैसे दोस्त ने पूछा था कि वारफेज और डैमरेज में क्या डिफरेंस है। वारफेज जैसे मैंने बताया है कि वो एक तरह का रेंट है, और डैमरेज एक तरह का फाइन है। वारफेज तो आपने पे करना है, डैमरेज कभी आप पे करते हैं और कभी नहीं करते। अगर आप इन टाइम अपनी शिपमेंट वहाँ से उठा लेते हैं, अपना कंटेनर उठा लेते हैं, तो आप डैमरेज से बच जाते हैं। लेकिन वारफेज आपने पे करना है हर सूरत में।
इसी तरह डिटेंशन का भी ऐसे ही है कि आप विदाउट डिटेंशन के जो चार्जेस हैं वो पे किए अपना कंटेनर उठा सकते हैं, अपनी शिपमेंट क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन वारफेज आपने बाहर सूरत पे करने हैं। ये डिफरेंस था वारफेज, डैमरेज और डिटेंशन का। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।